बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली पेपर्स में आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्केल 7 से लेकर स्केल 16 तक जो वन पेपर टेस्ट होते हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ आते हैं असिस्टेंट के हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर के हो गए, क्लर्क के हो गए, जूनियर क्लर्क के हो गए, अप टू सोन, बल्कि हर पेपर में कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, वो एमसीक्यूज़ जो बार बार आ रहे हैं, लेटेस्ट पेपर्स में आ चुके हैं, वो एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और आप अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। पहला एमसीक्यूज़ है जी, यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू एक्टिवेट अ सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हम एक सेल को किस तरह एक्टिवेट करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेसिंग एन एरो की, अगर हम एक एरो के ऊपर क्लिक करें तो जाहिर बात है एक्सेल के अंदर हर सेल एक्टिव हो जाता है जिसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिकिंग द सेल ओके, प्रेसिंग द टैब क्यू, अगर हम टैब क्यू भी दबाएं यानी कि टैब दबाएं जो कीबोर्ड के ऊपर होता है, तो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है सेल। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे है जी, लैंडस्केप एंड ओरिएंटेशन कम अंडर विच कैटेगरी। लैंडस्केप और ओरिएंटेशन कौन सी कैटेगरी में आता है? पेज डिज़ाइन में आता है, पेज लेआउट में आता है, किस में आता है जी? पेज लेआउट में आता है लैंडस्केप एंड ओरिएंटेशन। ये लैंडस्केप और ओरिएंटेशन यानी कि पेज लेआउट वाला ऑप्शन आप ओपन करेंगे ना, पेज लेआउट, उसके अंदर ये ऑप्शन नज़र आते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर? क्या है जी? रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों तरफ से होता है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। उसके बाद है DPI स्टैंड्स फॉर। DPI क्या है? DPI है डॉट पर इंच। ओके, ये आपने याद रखना है, डॉट पर इंच। उसके बाद है टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। क्या करते हैं जी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम करते हैं क्लिक स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पर रन, इससे वो रन हो जाता है। देन टाइप पावर पॉइंट, देन प्रेस इंटर, यानी कि सबसे पहले हम क्लिक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के ऊपर बटन दबाते हैं, फिर रन हो जाता है, फिर हम पावर पॉइंट को क्लिक करते हैं और इंटर कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको ऑन करेंगे। पहले नंबर पे स्टार्ट, दूसरे नंबर पे क्या है कि टाइप पावर पॉइंट, और उसके बाद प्रेस इंटर। उसके बाद अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर रीज़न फॉर एन ईमेल बोनस। मंदरजा झील में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? यहाँ पर है जी, डोमेन सर्वर इज़ डाउन। डोमेन सर्वर क्या है? इज़ डाउन। दोबारा समझिए इसको, एमसीक्यूज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर रीज़न फॉर एन ईमेल बोनस। ईमेल बोनस करने के लिए जो मेजर रीज़न नहीं है वो है डोमेन सर्वर इज़ डाउन। आगे है जी, ATM स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद है टू मूव टू द प्रीवियस सेल इन अ टेबल इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस। वो कह रहा है कि किसी दस्तावेज़ में दाखिल करदा टेबल में पिछले सेल पर जाने के लिए दबाएंगे व्हाट? शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आप प्रीवियस टेबल के सेल में चले जाएंगे। उसके बाद है द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ। क्या बनाती है IC चिप? आपको पता होगा, सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली IC चिप से बनी है, सिलिकॉन बनी है, यानी कि जो IC चिप है जी वो सिलिकॉन से बनी है। विच इज़ नॉट द फंक्शन, दरअसल में से कौन सा फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है ऑपरेट करने के लिए? ओरेकल। ये आपको ये हर बार आता है, ओरेकल जो है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला MCQs करते हैं। MCQs है कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कि कंट्रोल और इक्वल जब दबाते हैं तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल इक्वल सबस्क्रिप्ट के लिए, यानी कि अगर हम 2 लिख रहे हैं एक ही सेल के अंदर और अगले 2 को जब हम सेलेक्ट करके कंट्रोल इक्वल दबाएंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या होता है? 4 आंसर आता है। और ये सबस्क्रिप्ट के लिए भी आता है। और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इक्वल, ये सबस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कंट्रोल इक्वल दबाएंगे तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल ये करेंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगला एमसीक्यूज है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ओके, और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो यानी कि करंटली यूज़ होने वाला जनरेशन है वो कौन सा जनरेशन है, 5th जनरेशन है। और 5th जनरेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन है, जो कि लास्ट में 2010 से शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। और 5th के बाद 4th में देख लें, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, जो कि 4th जनरेशन है। और 1972 से 2010 तक वही रहा माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट जो अब हमने अभी पढ़ा एमसीक्यूज़, ये 3rd जनरेशन है। ठीक है, 3rd जनरेशन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 1st जनरेशन वो वैक्यूम ट्यूब वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन कौन सी है, MS एक्सेस है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस C किसके लिए यूज़ होता है, कॉपी कमांड के लिए। इन एक्सेल a small square in the lower right corner of a selected cell is called fill handle। ओके, अगले एमसीक्यू है, डैश इज यूज टू क्रिएट लेआउट या फॉर्मेटिंग चेंज इन अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डैश इज यूज्ड, जी क्या इस्तेमाल किया जाएगा, सेक्शन ब्रेक इज यूज टू क्रिएट लेआउट या फॉर्मेट चेंज। अगला है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। जी कॉपी कमांड इस्तेमाल की जाएगी या कॉपी पेंटर इस्तेमाल, फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्मेट पेंटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दूं कि कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल होगा। विच फंक्शन इज़ इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर, काउंट इस्तेमाल किया जाएगा। अगला एमसीक्यू है, विच वन इज़ द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी हमें आउटपुट मिलती है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। सेक्शन C ऑप्शन करेक्ट है। 8 बिट्स मेक अप आ 1 बाइट। ओके, अगला एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। इस डिवाइस की शिनाख्त करें जिसके ज़रिए कंप्यूटर में डेटा और हदायत दाखिल की जाती हैं। वो क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं यार। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, उसमें माउस में हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन जाती है, जिसको एरो यानी कि सिलेक्टेड अ सेल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल, प्राइमरी, ऑल ऑफ थीज ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेस कंट्रोल प्लस इंटर प्रोड्यूसेस। अगर हम कंट्रोल और इंटर कर दें इकट्ठा तो फिर क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज क्या हो जाएगा, दरमियान से अलहदा हो जाएगा और वो अगले पेज पर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो पेज ख़त्म हो जाएगा कंट्रोल इंटर करने से। विच ऑफ द की इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। जो हम विंडो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, व्हाट, आल्ट प्लस F4। आल्ट F4 करेंगे, जो फंक्शनल की है दबाने से क्या होगा जी, वो विंडो क्लोज हो जाएगी, नई विंडो शुरू हो जाएगी। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में चल रही होती हैं उनको न्यू स्लाइड दी जाती है। ठीक है, वो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस M इज़ यूज्ड फॉर अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। हेडर्स एंड फुटर्स कहाँ पर विजिबल होते हैं, ये आपको प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर शो होते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, कंट्रोल प्लस P करेंगे, वहाँ पर हेडर एंड फुटर शो होते हैं, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं इनकी। ओके, उसके बाद है, विच इज़ द शॉर्टकट की क्रिएट सबस्क्रिप्ट
इन एम एस वर्ड में सबस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस इक्वल ये यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी, आगे है जी थ्रेशर्स टूल इन एम एस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। एम एस वर्ड में थ्योसवर्स टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए थ्रेशर्स टूल इस्तेमाल किया जाता है सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स फाइंड करने के लिए। विच की ऑन द कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड को शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता होना चाहिए F5। जो F5 है वो किसी भी यानी कि साइड को शो करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद है शॉर्टकट की टू सेव एज फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस F भी हम यूज़ करते हैं या F12 भी यूज़ करते हैं, जिसमें फाइल सेव हो जाती है F12, ठीक है। इन MS ऑफिस हाउ वी कैन चेंज लोअर केस करेक्टर्स टू अपर केस, ठीक है। करेक्टर्स यानी कि लोअर को अपर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिलेक्ट करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ की, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे। शिफ्ट F3 करेंगे तो आपके लोअर केस लेटर्स, ठीक है, वो कैपिटल हो जाएंगे। आगे है जी विच ऑप्शन इज़ यूज टू ओपन अ रीसेंट फाइल जो आपने अभी फाइल कंप्लीट की थी उसको कहते हैं रीसेंट फाइल। उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस O कर देंगे तो वो फाइल्स ओपन हो जाएंगी, उसमें से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने की होगी, कंट्रोल प्लस O। डैश फीचर इज़ यूज टू मेक सिलेक्टेड सेंटेंस। डैश फीचर कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाता है? सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स एंड ऑल स्मॉल लेटर्स। हाँ, अगर हम कंट्रोल यानी कि कौन सा यूज़ करेंगे सेंटेंस जिसमें तमाम के तमाम लोअर लेटर्स सेलेक्टेड हों, तो क्या करेंगे आप? चेंज केस करेंगे, चेंज केस। डैश खसूसियत का इस्तेमाल मुंतखब जुमले को तमाम बड़े हरूफ और तमाम छोटे हरूफ में करने के लिए क्या किया जाता है? चेंज केस किया जाता है। विच की इज़ यूज टू सेट द लाइन स्पेस टू 1.5 स्पेस करने के लिए वो क्या करेंगे आप? कंट्रोल प्लस 5 करेंगे। कंट्रोल प्लस 5 करेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है वो 1.5 हो जाएगी कंट्रोल प्लस 5 करने से। अगले MCQ अ डैश आइडेंटिफाइज द लोकेशन और अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या लोकेशन ऑफ टेक्स्ट क्या लें? दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। डैश किसी मुकाम या मतन के इंतखाब की निशानदही करता है जिसे आप मुस्तकबिल के हवाले के लिए नाम और शनाख्त करें जी। बुक मार्क जो होता है ना, वो लोकेशन और टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप नेम लिखते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, बुक मार्क जिसे कहते हैं। विच शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है ओपन करने के लिए? द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डायलॉग बॉक्स से आप याद रख लें कंट्रोल डी करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें फ़ॉन्ट्स शो होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फ़ॉन्ट जिसे कहते हैं वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशंस दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ कॉल्ड। ये आप दोबारा पढ़ लें, डेफिनेशन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या कहते हैं? चलाते हैं, वो क्या कहलाता है जी? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हार्डवेयर चलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसको चलाता है जी? दैट ऑपरेट्स अ वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मुख्तलिफ पार्ट्स चलाता है कंप्यूटर के। अ कंप्यूटर ऑपरेशंस प्रोग्राम, a computer application program that displays data arranged in rows and columns is called, हाँ,
ये किसे कहते हैं, इसकी स्प्रेडशीट कहते हैं, जो क्या करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब ये हुआ कि आप MS वर्ड चलाना चाहते हैं, वो एक प्रोग्राम है, उसको डिस्प्ले करने के लिए स्प्रेडशीट यूज़ होती है, जो कि रोज़ और कॉलम्स के को में अरेंज करती है डेटा, वो स्प्रेडशीट होती है। अगला MCQ है जी, शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो। अगली विंडो में जाने के लिए क्या करते हैं जी, कंट्रोल Alt+Tab करते हैं, Alt+Tab करेंगे तो अगली विंडो ओपन हो जाएगी। अगला MCQs है कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स। जी, सॉफ्टवेयर एरर्स के लिए सब के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है बग्स। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच दूसरे भी तो रैंडम है, रैंडम एक्सेस वो मनी है, सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, जैसे में से कौन सा तरीका कैन नॉट बी यूज्ड, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। एक सेल के एक मिसाल के ऊपर फाइल सेव कर ली, उसके सेल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको एडिट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको क्या कहते हैं जी, प्रेस द आल्ट की करेंगे ना, आल्ट दबाएंगे तो आप उसका डेटा एडिट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। वो कितना होता है जी, मैक्सिमम साइज़ होता है 1638 होता है, 1638 मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम मेरे ख्याल में 8 होता है। हाँ, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 8 होता है और मैक्सिमम यहाँ पर MS वर्ड के अंदर मैन्युअली फ़ॉन्ट साइज़ 1 से 1638 होता है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 72 होता है। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 72, मिनिमम 8। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट 12 होता है, जो हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट 12 होता है। अच्छा, ये जो है ना Ctrl+Shift+P, ये चेंज फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+Shift+P करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट शो हो जाएंगे चेंज करने के लिए। टू इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ क्या करेंगे, Ctrl+ कर देंगे। डिक्रीज़ करने के लिए Ctrl+ नहीं करेंगे, Ctrl+ और ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको दरमियानी फुल ब्रैकेट जिसको कहते हैं, क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ वाला दबाएंगे तो आपका फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह जब इन्हें ओपन करेंगे, Ctrl+ ओपन ब्रैकेट करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। ये आपके MCQs प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, इनको आपने याद करना है कि इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट ओपन होगी और डिक्रीज़ के लिए इंक्रीज़ के लिए यार क्या कह रहा तू, सॉरी गोली मार। इंक्रीज़ के लिए कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज़, इंक्रीज़ के लिए ब्रैकेट क्लोज़ और डिक्रीज़ के लिए ब्रैकेट ओपन होगी। ओके, यहाँ पर जो है ना ये वर्ड मैनुअली फ़ॉन्ट साइज़, मैनुअली हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं, 1638 तक बढ़ा सकते हैं। अगले MCQ देखें। इन PowerPoint द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड किया जा सकता है टू करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड्स, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट। ओके, तमाम प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हैं और वो स्लाइड्स जो आपके पास हैं, कोई भी आप चला सकते हैं। ऑल ऑफ थीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है इन कंप्यूटर। जी, सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट्स या मेगाबिट्स या नन ऑफ थीज। बिट है इसका, एक बिट। ठीक है, ये सबसे लोअर यूनिट है। हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर इज़ हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे में से कौन सी टर्म्स कंप्यूटर की सलाहियत है टू ऑटोमेटिकली कन्फिगर अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ एडिड टू इट। जी, प्लग एंड प्ले क्या है, वो एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर की सलाहियत है जो ऑटोमेटिकली कन्फिगर होती है अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ एडिड टू इट। आगे है जी टू इंसर्ट पेज ब्रेक, वही प्रेस।
हाँ, ये आपको आना चाहिए कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर करना है तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो इतनी ही थी, ठीक है। और वीडियो लंबी हो गई है, वैसे जितने एमसीक्यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी भी एमसीक्यूज़ रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।